जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे, जहां आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके क्लास 8 मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी चैप्टर वाइज। चाहे आप एनसीईआरटी से हो, चाहे आप छत्तीसगढ़ के सेजेस से हो, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, आप सभी के लिए हमारा प्रयास है कि हम आपको आसानी से सरल शब्दों में समझा पाएं स्टूडेंट। सो बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हम आपके क्लास 6 से 10 तक के लिए डाउट सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं और क्लास 10th के मैथ्स का भी चैप्टर वाइज सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। इस चैप्टर नंबर 8 में, इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आज हम सीखने वाले हैं कि सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होते हैं हमने पढ़ चुका है, वर्ग संख्याएं पढ़ चुका है, उसको पता करने का तरीका भी पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो लेक्चर तो जाइए स्टूडेंट देख लीजिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हमने उसको समझा है। तो आज हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण क्या हैं, कि जैसा कि मैंने कहा था कि हम देखते ही ये पहचान जाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। एक तो मेथड हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि बताइए इसको देखकर कि ये नंबर होगा या नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो ये जो है स्टूडेंट, आपको ये जो कुछ प्रॉपर्टी है इससे आप तुरंत ही बता देंगे कि होगा या नहीं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो आपको बोनस के रूप में मैं दूंगा, बस बने रहिए आप मेरे पास। कि चलिए सबसे पहले इनका कहना है कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। क्या मतलब है कि एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी अंत नहीं होगा। किसके साथ? 2, 3, 7 और 8 के साथ। 23, 78 से कभी एंड नहीं होगा स्टूडेंट। आप यहाँ पे हम एक छोटा सा इसका चार्ट बना के आपको बता देंगे। चार्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, वहाँ आप देख पा रहे हो। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि जिसके अंत में अर्थात यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या आ रहा हो, 2, 3, 7 और 8 आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपको स्क्वायर नंबर्स याद होंगे तो आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि कभी भी इसके लास्ट में, जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ, या पहले हम समझ लेते हैं फिर मैं इधर एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। चलिए, तो कैसे एंड होगा, क्या मिलेगा तो यूनिट प्लेस पे कि हम जान जाएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं। तो पहली बात ये कि जिस भी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 आएगा, आप 100% ये कह देंगे स्टूडेंट कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 100% कह देंगे। लेकिन अब उसके अलावा कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, कि इकाई के जगह पे, इकाई के स्थान पे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या रखेगा अपने पास, 1, 4, 5, 6, 9, 0। फिर से आप इस चार्ट में अगर अपना आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं, वो किसके साथ एंड हो रहे हैं, किसके साथ समाप्त हो रहे हैं। तो आप पाएंगे कि 1 के साथ हो रहा है, कोई 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 9 और 0 के साथ। तो इसका कहना यह है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कैसे होगा, अंत उसका 1, 4, 5, 6, 9, 0। लेकिन एक बात आपको फिर से समझनी पड़ेगी स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर 1 से ही एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। मान लीजिए 31, क्या 31 1 से एंड हो रहा है ना। इकाई पे क्या है, 31 के इकाई पे अगर हम बात करें, तो क्या है, 1 है। तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये तो नहीं है। हम तो जानते ही नहीं कि 31 क्या होगा, ये तो खुद एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट। तो इस तरीके से, या ले लीजिए 91, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 101 ले लीजिए, बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आप लीजिए 1000 ले लीजिए, 1000, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये भी नहीं है। तो हमेशा, इसीलिए मैं इस पॉइंट के लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक करने की विधि आपको पता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आपका इससे 100% कन्फर्म हो जाता है कि नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चांस बना रहता है। तो थोड़ा बहुत चांस है, उसको कन्फर्म करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और आपके ब्लैंक्स में पूछे जाने वाले अक्सर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, कि एक सम संख्या का अगर आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, हमेशा इवन ही प्राप्त होगा। और स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, कि एक विषम संख्या का अगर आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, उसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड मिलेगा, अर्थात विषम का विषम और सम का सम। आइए एग्जांपल्स देखते हैं इन चारों पॉइंट्स का, फिर मैं आपको बताता हूँ वो बोनस पॉइंट जो आपको मिलने वाला है, जो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो मिलने वाला है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में ही। तो फर्स्ट की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो फर्स्ट के लिए मैं एक एग्जाम्पल में लिखूं, एग्जाम्पल नंबर 1, तो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नेवर एंड विथ 2, 3, 7, 8। जैसे कि आपको पता होगा 88 अगर मैं ले लूं, ठीक, इसी की जगह मैं 64 लेता हूं, तो आप बता सकते हैं कि ये जो 88 है वो क्या हो रहा है, क्या 8 के साथ समाप्त हो रहा है। यूनिट प्लेस क्या है, 8 है, लेकिन इसमें क्या है, 4 है, तो इसका चांस बनता है कि ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। और हमें तो याद है कि ये किसका होता है, 8 × 8, मतलब कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। अब सेकंड पॉइंट देखिए कि क्या ऐसे हमेशा 4 हो सकता है, उसके अंत में हुआ 4। इसी तरह आप देख सकते हैं स्टूडेंट 121 1 से एंड हुआ, और 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। फिर से आप अगर 144 देखें, 4 से एंड हुआ। इसी प्रकार आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे 77 देख लीजिए, 33 देख लीजिए। ये क्या हैं, ये नहीं हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो है कौन कौन सा, 64 है, 121 है, 144 है, 169 ले लीजिए, 9 से एंड हुआ, और 9 तो हमारे लिस्ट में है। 200 लीजिए, 200 0 से एंड हो रहा है, 0 हमारे लिस्ट में है। इस तरह के आप कई एग्जाम्पल्स ले सकते हैं स्टूडेंट। तो अब इसको देखते हैं, थर्ड नंबर के लिए एग्जाम्पल नंबर में 2 आपको देता हूं कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं पता है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं पता है। अगर नहीं पता तो हम आपके क्लास 6 से 10 तक के लिए जो है बेसिक वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट, आप जाके देख सकते हैं, जिसे आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और हज़ारों लोगों तक पहुंचकर वो उनकी मदद कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहा है वो वीडियो। तो आप भी ज़रूर देख लीजिए कि वहाँ पे हमने पूरे नंबर्स के बारे में आपको बताया है बड़े ही आसानी से। तो एक स्क्वायर कर देता हूँ मैं किसका, इवन नंबर का, क्या, 2 4 6 8 0। ये जो है अगर यूनिट प्लेस पे आए, ये नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे आता है तो क्या होता है, वो नंबर हमेशा क्या, इवन नंबर होता है, सम संख्या होता है। तो ले लीजिए कोई भी, अगर मैं यहीं पे बात करूं कि 8 का अगर मैं देखूं, चलो 8 का हम ऊपर देख चुके हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 14 देखता हूं, तो ये 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है, 14 × 14 मीन्स 14 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 14 × 14 जब हम करेंगे तो 196 आएगा, 196 आएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। और अगर मैं बढ़ूँ 16 × 16 तो ये आ जाएगा आपका 256। और हम देखें, और अगर हम बात करें फिर से, तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 18, चलिए 18 × 18 ये आ जाएगा आपका 324 आ गया, 324 आ गया। अब आप यहाँ पे इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ C, यहाँ भी 6, यहाँ 4, और ये सभी क्या हैं स्टूडेंट, ये इवन नंबर्स हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 14 इवन है, 16 इवन है, 18 इवन है, 20 इवन है, 22 इवन है, 2 इवन है, 4 इवन है। इन सब का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऑलवेज इवन मिलेगा। सम का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा सम ही मिलेगा। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जहाँ पे अगर मैं 13 × 13 करता हूँ तो आपको मिलता है 169, और अगर 11 × 11 करते हैं तो आपको मिलता है 121। इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे नंबर्स हैं, 3 और 1, और 3 1 9 और 1, ये हैं आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ये होता है आपका सम संख्याएं, सम, और ये हो गया आपका
विषम, ये हो गया विषम। तो विषम का जब हमने स्क्वायर किया तो विषम संख्या मिला, सम का जब हमने स्क्वायर किया तो सम संख्या मिला। आइए बढ़ते हैं आगे और बताता हूं मैं आपको वो बोनस टिप्स जिसके हेल्प से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 5th नंबर पे आप लिखेंगे स्टूडेंट कि अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर never end with odd numbers of zeros, कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा शून्य की विषम संख्याओं के साथ। ऑड नंबर ऑफ जीरोस, क्या अर्थ है इसका, बहुत ही आराम से समझेंगे स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। कि अगर मैं यहीं पे बात करूं, थोड़ा सा इसको मैं रब करता हूं और यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करूं, तो ऑड इवन आपने जान लिया। तो जो भी आप एक स्क्वायर नंबर देखिए, जैसे 20 का अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 का क्या होता है 100 होता है। फिर 20 का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। फिर 30 का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें 40 का अगर देखें तो ये 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। इसी तरह और किसकी बात करें, इसकी बात करते हैं 50 की, तो ये अब थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1000 का लेते हैं, सॉरी स्क्वायर है, ये सभी स्क्वायर हैं, वर्ग संख्याएं हम देख रहे हैं। तो 1000 का स्क्वायर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख 3 आता है ऐसा। तो यहाँ आपको सीखने वाली बात ये है कि आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, यहाँ भी एंड कैसे हो रहा है, अगर लास्ट से इधर से काउंट करें तो 1 और ये 2 मतलब कि 20। यहाँ भी अगर हम काउंट करें इस 20 के स्क्वायर को इधर से तो 20, इधर से भी इसको भी हम देखें तो कितने 20, फिर इधर से भी ये 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 6 जीरो हैं 6, तो ये 2 6 4 ये सब है क्या, आखिर सम संख्याएं हैं, विषम तो नहीं है। तो इनका यही कहना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और आप जानते हैं कि ये सभी क्या हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो कभी भी ये कैसे एंड नहीं होंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरो, शून्य की विषम संख्याओं के साथ क्या अंत नहीं होगा। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो हमेशा शून्य के साथ कैसे संख्या बनाएगा, वो सम संख्याओं के साथ ही अंत होगा उसमें, जैसे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। आप लोगों को समझ आया होगा स्टूडेंट, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्या आपको ये पसंद आया, बिल्कुल अगर पसंद आया तो बताइएगा स्टूडेंट। क्या आपके पास भी इसके अलावा है तरीके जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमें अपना एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है आपका सीधे पूछे जाने वाला सवाल, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि क्या होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट और उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी हम समझेंगे और उस पे बेस सारे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। सो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे।